मैट्रिक क्लास सिन बोर्ड और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला पार्ट है द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस एंड देयर फ्रीक्वेंसीज इज रिप्रेजेंटेड बाय। यानी कि अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें और उसमें फ्रीक्वेंसीज बनी होती हैं, उसमें मिड पॉइंट्स बने होते हैं, तो हमें पता है कि मिड पॉइंट्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसीज जो हैं उन्हें हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जी, स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। तो अब अगर हम इनके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वो एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर इनका साथ में कह रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो सम के लिए हम जो है वो समीशन जो ग्रीक सिंबल है उसको यूज करते हैं। तो समीशन एफ एक्स से हम जो है वो इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज का होगा, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट 2 है, इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज। यानी कि डेविएशंस जब आप मीन से लेते हैं तो उनका सम क्या होता है। याद रखिए कि ये एक प्रॉपर्टी है कि जितनी भी आप डेविएशन लेंगे मीन के साथ, ठीक है, मतलब फर्ज करें 10 अगर ऑब्जर्वेशन है तो 10 डेविएशंस आएंगी, लेकिन जब आप उनका सम करेंगे, उन डेविएशंस का सम करेंगे, तो आपका आंसर हमेशा जीरो के बराबर आएगा। और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपने कोई एक डेविएशन गलत ली हुई है, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, जीरो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। थर्ड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द डेटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द मिडल आइटम इन ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज। यानी कि अगर ऑड ऑब्जर्वेशन है, जैसे फर्ज करें 5, 7, 8, 9, 10, ये ऑड ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप अगर डाटा को अरेंज कर लेते, जैसे यहाँ पे अरेंज हुआ हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में इस टाइम, ठीक है, डिसेंडिंग में भी कर सकते थे, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले, फिर उससे छोटी हिस्सा भी कर सकते थे। अब इसमें जो मिडल वैल्यू है इसे हम कहते हैं मीडियन, क्योंकि इससे 50% डाटा छोटी, मतलब दो वैल्यूज इससे छोटी हैं, दो वैल्यूज इससे बड़ी हैं, और ये जो मिडल वैल्यू है इसे हम कहेंगे मीडियन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मीडियन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर अगर हम 4 देखें तो इसमें लिखा हुआ है इन द सीरीज 4 4 4 4 4 4 द वेरिएंस इज। यानी कि इस केस में अगर आप देखें तो एवरेज जो है वो 4 आएगी, ठीक है, और अगर हम इसका वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो 0 आएगा, क्योंकि इसमें डेविएशन बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी ऑब्जर्वेशन का मीन के साथ डिफरेंस ले लें, डेविएशन ले लें, वो 0 ही आएगी। जीरो का सम भी 0 होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो 0 आएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये आंसर है 0, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 5 है, इसको देख लेते हैं। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि a variable has the values 19, 21, 25, 14, 26, 36, the range is। यानी ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है, हमें हमने देखना है कि रेंज क्या है। रेंज कहते हैं डिस्पर्शन को, यानी कि मैक्सिमम जो ऑब्जर्वेशन है डाटा सेट की और जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है डाटा सेट की, उन दोनों का डिफरेंस। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो मैक्सिमम जो ऑब्जर्वेशन है इस डाटा की वो 36 है, और सबसे छोटी जो ऑब्जर्वेशन है वो 14 है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो वो 22 आ जाता है, 22। तो इसलिए हम कहेंगे कि रेंज जो इस केस में है वो कितनी है, वो 22 है। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि वेरिएंस इज डैश ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम कैलकुलेट कर लें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, यानी मीन डेविएशन के मेथड से जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। अब अगर मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को s से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो s स्क्वायर जो होगा
वो क्या हो जाएगा, समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, और ये क्या कहलाएगा, वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पर वर्ड आएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमने इसी के से अंडरस्टैंड किया। इसको बल्कि मैं स्क्वायर आर और ये ई है स्क्वायर। अब नेक्स्ट पार्ट वो आपसे डिस्कस करता हूँ। पार्ट नंबर 7 है, इसमें लिखा हुआ है कि समीशन डी जो है वो 125 है, ए 25 है, एन 5 है, हमें एक्स बार फाइंड करना है। तो एक्स बार फाइंड करने का जो मतलब जो फार्मूला है, ठीक है, अगर हम इसे इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड करें तो ए प्लस समीशन डी ओवर एन होता है इसका फार्मूला। अब समीशन है एक्स, ये सॉरी जो एक्स बार है वो हमें नहीं पता, ए हमें पता है 125 है, नहीं बल्कि सॉरी ए 25 है, ए जो है वो 25 है, तो यहाँ 25 लिख लेते हैं। समीशन डी जो है वो 125 है, जबकि एन जो है वो 5 है। अब 5 और 125 को डिवाइड करते हैं तो 5 टू ज़ार 10 और 5 ज़ार 25 आ जाता है। अगर आप दोनों को ऐड करते हैं 25 प्लस 25 तो 50 आता है। इसका मतलब जो एवरेज आएगी एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो 50 आएगी। तो यहाँ पर हम 50 लिख देते हैं, ये हमारा इस क्वेश्चन के लिहाज से आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 8 है, इसमें एक्स बार जो है वो 6 है, एन 5 है, हमने समीशन एक्स जो है वो फाइंड करना है। फार्मूला जो कि इस क्वेश्चन के लिए यूज होगा वो ये है कि एक्स बार जो है वो बराबर होता है समीशन एक्स ओवर एन के, और अगर आपने समीशन एक्स फाइंड करना है तो एन को एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दें तो समीशन एक्स आ जाता है। तो देयर फॉर समीशन एक्स क्या बनेगा इस केस में, एन कितना है 5 और एक्स बार कितना है 6। आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 30 आंसर आता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, 30 होगा। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ जी। इस पार्ट को अगर आप देखें 9th पार्ट को, तो इसमें एक सेट गिवन है बी, जिसके एलिमेंट्स में गुड बैड और वर्ड्स लिखा हुआ है। अब हमने इसमें मीडियन फाइंड करना है। देखिए मीडियन जो है उसका ताल्लुक नंबर से होता है कि सेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखा जाता है, फिर हम देखते हैं कि मिडल में जो वैल्यू आ रही है वो मीडियन है। अब गुड बैड या वर्ड्स इस ये क्वालिटीज हैं, ये नंबर्स नहीं है, इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिख सकते। तो इस केस में हम कहेंगे कि नो मॉड, सॉरी नो मीडियन। ठीक है, नो मीडियन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 20 है, ज्वाइन ईच आइटम ऑफ कॉलम आई विद करेक्ट आइटम गिवन इन कॉलम 2, गिव आंसर फॉर ईच बाय द लेटर ए बी सी। ठीक है, यानी कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ये लिखे हुए इनके कोरोस्पोंडेंस में। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पहले पार्ट का आंसर कौन से वाला है इनमें से। जैसे इनमें लिखा हुआ है कि इन इंटरवल 16 to 20 द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज, यानी इस जो ये ग्रुप है इसका क्लास इंटरवल कितना होगा। देखें ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 16 से, 16 शामिल करें, 17 को शामिल करें, 18 को शामिल करें, 19 को शामिल करें, 20 को भी शामिल करें, तो कितनी ऑब्जर्वेशंस बनी, 5। 5 कहाँ लिखा हुआ है, जे में, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, जे, यानी फर्स्ट के लिए जो जे आंसर है वो है, और जे आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि 5 लिखा हुआ है। इसके बाद सेकंड है, सेकंड में अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है एक इंटरवल बना हुआ है, इसकी मिड वैल्यू फाइंड करनी, मिड पॉइंट फाइंड करना है। कैसे मिड पॉइंट फाइंड किया जाता है, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है उसको 2 पे डिवाइड किया जाएगा, यानी 30 और 24 54, 54 का हाफ करें तो 27 आंसर आता है, जो कि आई पार्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आई जो होगा वो हमारे इस पार्ट 2 का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है इन 0 1 4 10 100 द मीडियन इज। अब आप देखें क्या ये अरेंज फॉर्म में है, अरेंज फॉर्म में है। ठीक है, अब हमने देखा इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो मिडल में आ रहा है 4, इसका मतलब 4 जो होगा वो इसका बेस्ट आंसर है, और वो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, यानी ए स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये एक डाटा है, इसमें देखें अगर आप
तो 3 3 3 एंड देन 9 9। द मॉड इज, अगर आप देखें तो मॉड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। तो इसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन रिपीट कर रहा है? 3। तो 3 इसका मॉड होगा, यानी बी ऑप्शन जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद अगर आप देखें तो इस डाटा की हमें रेंज फाइंड करनी है, जिसमें 25 4 6 21 और 40 है। अब रेंज कैसे फाइंड की जाती है? मैक्सिमम में से मिनिमम निकालना, यानी 40 में से 4 निकाल दें, 36 आ जाता है। तो जी पार्ट जो है, जो जी ये लिखा हुआ है 36, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज, अभी हमने इसका एक क्वेश्चन भी किया था कि अगर मीन से आप डेविएशंस ले रहे हो किसी भी डाटा सेट की और फिर उनका सम करते हो उन डेविएशंस का, तो वो हमेशा ज़ीरो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें इसमें बल्कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज, इसको असल में अगर यहाँ पे देखें तो सी ऑप्शन भी इसका आंसर बनता, चूँकि यहाँ फार्मूले के सेंस में भी इस चीज़ को किया गया है। ठीक है, तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी ऑप्शन भी है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वो ये लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, जो कि एच स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। इसके बाद है द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है? समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ एस का फार्मूला, जो कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, यानी डी स्टेटमेंट आ जाएगी यहाँ। इसी तरह एक डाटा सेट है इन -3 -2 -1 0 1 2 3, द मीन इज। अब मीन कैसे फाइंड करेंगे? इन सारी वैल्यूज को पहले ऐड करते हैं। तो 3 में -3 ऐड करो 0, 2 में -2 ऐड करो 0, 1 में -1 ऐड करो 0, ओवरऑल 0 सम बना। ओवर ये कितनी ऑब्जर्वेशन है अगर आप काउंट करें तो ये 7 है, 0 ओवर 7 0 होता है, यानी यहाँ पर जो एफ पार्ट है वो हमारे इस सवाल का जवाब आ रहा है 0। ठीक है, यानी यहाँ हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? 0 है, क्योंकि हमने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज, फ्रीक्वेंसी के सम को कैसे लिखा जाता है? तो ये ई पार्ट में आप देख सकते हैं सबमिशन एफ, तो यहाँ पर ई पार्ट जो होगा तो वो हमारा बेस्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर्स गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड encircle its letter A, B, C, D by completing each statement, यानी हर स्टेटमेंट के साथ 4 पॉसिबल आंसर है, इनमें से जो दुरुस्त ऑप्शन होगा उसे हमें सर्कल करना होगा। जैसे पहला पार्ट आप देखें, इसमें 12 13 4 4 5 7 9, इसमें हमने बताना है मॉड क्या। अब हम देख रहे हैं कि इसमें 4 दो दफ़ा रिपीट हुआ है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, तो इसका मॉड 4 है, जो कि सी ऑप्शन है। इसलिए हम सी ऑप्शन जो है उसको सर्कल कर देंगे ताकि शो हो जाए कि ये हमारा बेस्ट आंसर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, इसमें अगर आप देखें सेकंड पार्ट में तो क्या लिखा हुआ है? इन 35 30 10 48 100 90 द रेंज इज। अब रेंज इस डाटा सेट की क्या होगी? मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 100 है और मिनिमम है 10। अब 10 से छोटी कोई वैल्यू नहीं और 100 से बड़ी कोई नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस ले तो 90 आंसर आता है, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। इसलिए सी ऑप्शन जो है उसको मैं सर्कल कर दूंगा, ये हमारा बेस्ट आंसर है। जी, थर्ड पार्ट में इस तरह से लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 125, द मीन इज, यानी 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उनका जो सम आ रहा है वो 125 आ रहा है। हमने बताना है कि इसका मीन क्या होगा, तो मीन के लिए फार्मूला समीशन एक्स ओवर एन, और इसमें वैल्यूज पुट करें तो 125 ओवर 10, तो ये बनता है 12.5 आंसर। तो ए ऑप्शन जो है उसमें लिखा हुआ है 12.5, इसलिए ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। जी, अगर हम इस पार्ट को देखें पार्ट 4 को, तो इसमें लिखा हुआ है द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 100, देयर सम इज, यानी कि ऑब्जर्वेशंस की तादाद है 30, ठीक है, और उनके मीन की वैल्यू आई है 100। आपने ये बताना है कि सम क्या होगा, समीशन एक्स क्या होगा। तो देखें हम फार्मूला यूज करते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। अब हमें
फाइंड करना है समीशन एक्स, तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा x बार से, तो समीशन x आ जाएगा। तो देयरफॉर समीशन x जो है इज इक्वल टू n कितना है 30 और x बार कितना है 100, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3000 आ जाता है, 3000। तो समीशन x की वैल्यू आ रही है 3000 जो कि बी ऑप्शन में लिखी हुई है, इसलिए बी ऑप्शन जो होगा इसे हम सर्कल कर देंगे। जी, अगर हम पार्ट 5 को देखें तो इसमें लिखा हुआ सीरीज कंटेन्स वैल्यूज 15, 19, 13, 11, 14, 16, इट्स मीडियन इज, यानी कि एक सीरीज है जिसमें ये नंबर शामिल है, हमने मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले अरेंज्ड फॉर्म में डाटा को लिखेंगे, अरेंज्ड डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी हो। हम देख रहे हैं कि सबसे पहले 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा, देन 15, फिर 16 और लास्ट में 19। ऑब्जर्वेशन गिने कितनी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी n जो है वो 6 है। अब इसमें जो मीडियन होगा उसको फाइंड करने का जो फार्मूला है वो होगा 1/2 n/2th आइटम प्लस n+2/2th आइटम, n+2/2th आइटम, आइटम या नंबर। अब आप देखिए n कितना है 6, 6 का हाफ थर्ड नंबर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन है 14, और 6 + 2 8, 8 का हाफ 4, फोर्थ नंबर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन है 14। तो 14 और 15 इन दोनों को प्लस करेंगे हम, 29 आता है, 29 का हाफ करेंगे तो 14.5 आता है आंसर, यानी 14.5 जो है डी ऑप्शन जो है यहाँ ये हमारा बिल्कुल जो है बेस्ट ऑप्शन होगा। हम इसे मार्क कर देते हैं, चले जी, डी ऑप्शन जो है 14.5, इसको मैं सर्कल कर दूंगा। जी, नेक्स्ट पार्ट है, इसको अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि आ सीरीज कंटेन्स वैल्यूज 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 एंड 14, इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज। अगर सारी वैल्यूज एक जैसी हों तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं डिस्पर्शन को। डिस्पर्शन कहते हैं कि एवरेज से जो वैल्यूज का डिफरेंस आ रहा है उनका स्क्वायर करके आप मतलब एवरेज लेके इनका स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि डेविएशन ही नहीं है, ज़ीरो है, तो सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, हम इसे यहाँ पर सर्कल कर देंगे। जी, इस पार्ट को अगर देखें सेवंथ को तो इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ 20 आइटम इज ज़ीरो देयर मीन इज, यानी कि अगर आप 20 आइटम्स हैं उनका सम करते हैं तो आंसर आता है ज़ीरो, ठीक है। इसमें n कितना है 20 है, तो हमने बताना है कि इसकी एवरेज क्या होगी, मीन क्या होगा, ठीक है। अब मीन का फार्मूला होता है जी समीशन x ओवर n। अब आप ये देखें कि इसमें समीशन x तो ज़ीरो आ गया, n 20 है, तो 0/20 कितना होता है, ज़ीरो ही होता है, इसलिए जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा, हम इसे मार्क कर देंगे। जी, पार्ट नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज 4 देन इट्स वेरिएंस इज, यानी अगर एक सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 4 है तो हमें पता है कि वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लेते हैं, तो वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, हम इसे मार्क कर देंगे। तो इसी के से हमने ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो अंडरस्टैंड की।